अच्छा जी, मौसम आज थोड़ा बेहतर हो रहा है। अबू धाबी में बादल आए हुए हैं, लेकिन बारिश का दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है हमें। तो हम जो है वो बादलों की तलाश में निकल गए हैं कि जहाँ पर हमें थोड़ी सी बारिश मिल सके। तो दिस इज़ अबू धाबी सुहान रोड, सुहान की तरफ जा रहे हैं। तो देखें अगर कहीं बारिश मिली तो थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ना शुरू हो गई हैं बारिश की। और अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर हम रुक के आपको दिखाएंगे। और ये थोड़ी सी बारिश तेज़ हो गई है, बूंदाबांदी हो रही है ज़बरदस्त। और सुहान रोड के ऊपर हम जा रहे हैं, देखते हैं सुहान की तरफ क्या है। और आप लोग बताएं आपकी तरफ क्या सूरत हाल है, आप कहाँ पर हैं? दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, रास अल खैमा में, अलेन में, कौन सी जगह पे? क्योंकि अबू धाबी में बारिश कम होती है, रास अल खैमा वगैरह साइड पे, फुजैरा साइड पे बारिशें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो कभी कभी ऐसा मौसम होता है कि बादल आए हुए हों तो हम इसको एंजॉय करते हैं। तो बारिश का एक हमें छोटा सा पैच मिला और उसके बाद से फिर खामोशी है। ये सुहान वाले रोड से हमने एग्जिट लिया है टुवर्ड्स अलेन। बादल तो हैं ऊपर और लग भी रहा है कि रोड पे थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इस वक्त माहौल बिल्कुल खुश्क है और बारिश का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। ये शमखा वेस्ट की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई मल्लू का कैफेटेरिया है, तो वहाँ से समोसे खाए जा सकते हैं। मौसम है समोसों का, और मल्लू के समोसों की तो क्या बात है। ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, ये आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं। बड़ी ही नीट एंड क्लीन मॉस्क है ये। अबू धाबी में वैसे तो मस्जिदें सारी ही बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। मौसम और साथ में ही इधर की दुकान है, अभी आपको बताते हैं कि समोसे मिले कि नहीं मिले। ये नाज़रीन यहाँ पर लॉन्ड्री है, सालून है, मकाला है और इनके पास बीच में एक लग रहा है कि कैफेटेरिया भी है। देखते हैं। ये देखें जी, आपको एक खूबसूरत सा मंज़र दिखाते हैं। बादलों में से छन छन के जो रोशनी आ रही है बड़ी खूबसूरत लग रही है। नाज़रीन, यहाँ से तो हम नाकाम और नामुराद निकले हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कैफेटेरिया नहीं है। और अब जाएंगे, देखेंगे दूसरी जगह किसी कैफेटेरिया है कि नहीं है। आगे हमें रास्ता बताया गया है कि कैफेटेरिया है। ये नाज़रीन, ये सुहान के अंदर इलाके में हम हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लोकल अमराती बच्चे इस वक्त जो है वो आपको यहाँ पर खेलते हुए नज़र आएंगे। साइकिलें भी चला रहे हैं अपनी और बारिश के मज़े लूट रहे हैं। बारिश दोबारा शुरू हो गई है और सुहान का ये एरिया काफ़ी ग्रीन भी है। लोगों के घर के आगे स्पेस काफ़ी अवेलेबल है। और ये आपको दरख्त दिखाते हैं इसके खजूर के, ये वाला खूबसूरत खजूर का दरख्त है और खजूरें पक्की हुई बिल्कुल लगी हुई है इसमें।
किस्म की। बारिश भी तेज़ हो गई है इस वक्त, थोड़ी तेज़ कंपैरेटिवली यहाँ के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से मत समझें। पाकिस्तान में तो छप्पर फाड़ बारिश होती है, यहाँ पर वैसी बारिश का तो इम्कान नहीं है, लेकिन जितनी भी बारिश हो रही है वो अच्छी हो रही है। और ये ज़बरदस्त किस्म की बारिश शुरू हो गई है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है और हम भी इस वक्त जो है वो बारिश में बाहर निकल आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बारिश को। ये देखिए जनाब, खजूरों को जो है वो ग्रीन थैली के अंदर बांध दिया जाता है यहाँ पर ज़्यादातर, ताकि ये ज़ाया ना हो, नीचे कचरा भी नहीं करती हैं इस तरह। ये देखें, वरना सारी जगहों पे खजूर फैली हुई होती है, यहाँ पर खजूर ऐसी फैली भी नहीं है। बारिश आप देख सकते हैं, बेहतरीन किस्म की बारिश हो रही है, एंजॉय हो रहा है, लोग भी बाहर निकले हुए हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है यहाँ पर बारिश का। ये जनाब आली लेमन का दरख्त लग रहा है और इसमें ये लेमन आप देख सकते हैं, बेहतरीन किस्म के लेमन, और बारिश की वजह से पौधों पे एक बहार सी आ गई है। अच्छा, ये आम का भी दरख्त यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आम जो है वो ज़ाहिर है मौसम और ज़मीन और सारी चीज़ें मुवाफ़िक़ नहीं होती, तो आम यहाँ पर इतने आते नहीं हैं। आते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं होता उनके अंदर, लेकिन फिर भी लोगों ने आम के दरख्त लगाए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, नॉर्मली जो है वो लोगों के पास स्पीड बोट्स वगैरह होती हैं, लेकिन ये जो लोकल्स हैं ये थोड़े शौकीन ज़्यादा होते हैं, तो ये इनके पास ये वुडन बोट्स भी इन्होंने रखी भी होती हैं। बहुत ही खूबसूरत वुडन बोट्स हैं ये देखिए। इस कदर खूबसूरत है ये, और ये 3-4 बोट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पिछली जगह पे जैसा कि आपको मालूम है कि हमें कोई कैफेटेरिया नहीं मिला था, अब हमें यहाँ पर एक कैफेटेरिया नज़र आ रहा है। कोशिश करते हैं कि यहाँ से चाय और समोसे मिल जाए, हमें पकोड़े तो मिलेंगे नहीं, समोसों से हमारा गुजारा हो जाएगा। ओ नाजरीन, ये अल गदीर कैफेटेरिया आ गया है, यहाँ पर ज़बरदस्त काम हो गया है। ये दिखाइए ज़रा गदीर कैफेटेरिया। ये गदीर कैफेटेरिया आ गया। गदीर जाके अभी गदीर कैफेटेरिया पे चेक करते हैं कि क्या अवेलेबल है इनके पास। ये नाजरीन कैफेटेरिया है और यहाँ पर समोसे वगैरह हमने ले लिए हैं। बाकी क्या चीज़ आप लोगों के पास होती है? ये देखिए जी, अच्छा बर्गर है इनके पास, कैमल वाला, क्या बात है। ज़बरदस्त। बारिश एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। अभी हमारे समोसे बन रहे हैं अंदर। चाय बन रही है, चिप्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। लड़के सारे केरलाइट के हैं, उर्दू थोड़ा कम बोलते हैं, इन लोगों की अपनी ज़बान होती है, लेकिन बहुत अच्छी कौम है ये, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, काम बहुत अच्छे तरीक़े से करते हैं। ये आपको शॉप दिखाएं, फ्रूट शॉप है ये, और दिखाने का मकसद ये है कि ये आप इसमें देखें, पाकिस्तानी आम इस वक्त आया हुआ है बेहतरीन किस्म का, और सारी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है ये। बारिश चल रही है, गर्मा गर्म समोसे आ गए हैं और जनाब आली चिप्स आ गए हैं, सब गर्मा गर्म फ्रेश अभी उन्होंने बना के दिया है और मज़ा आ रहा है बारिश में। आसमान के ऊपर मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं आपको।
कहीं कहीं बादल हैं, कहीं से आसमान खुला हुआ है। और ये हम शमखा के एरिया में मौजूद हैं, बिल्कुल शमखा पार्क नंबर 4 के सामने। ये रहा शमखा पार्क नंबर 4। देखते हैं अंदर क्या है यहाँ पर। ये इस पार्क का नक्शा बना हुआ है। इसमें मुझे फुटबॉल ग्राउंड भी नज़र आ रहा है। ये देखिए फुटबॉल कोर्ट है और मेरा ख्याल है ये बास्केटबॉल कोर्ट है। मुगा इसको लिखा हुआ है। प्लस ये फिटनेस एरिया है और ये सारी ग्रास है और चिल्ड्रन प्ले एरिया है। नॉर्मली अबू धाबी के अंदर पार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड होते हैं, बहुत अच्छे मेंटेन किए जाते हैं। फुटबॉल ग्राउंड बहुत ही आला है, बहुत बड़ा बना हुआ है और इसमें ऑस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है मेरा ख्याल है। यहाँ पर भी आपको हर तरफ जो है वो खजूर की तरफ नज़र आएंगे और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही मेरा ख्याल होता है कि इनको कवर कर दिया जाता है खजूरों को, ताकि इनका कचरा जो है वो नीचे ना गिरे, क्योंकि जब ये खजूर पकती है और नीचे गिरती है तो नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इस किस्म के जितने भी इलाके होते हैं, पार्क्स वगैरह जहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर अगर ये खुले हों तो फिर पूरे एरिया में बहुत गंदगी फैल जाती है, क्योंकि वो जूतों में लग के जो है वो चारों तरफ फैल जाते हैं। बच्चे फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ हैं। और ये गोल हो गया नाजरीन। पौधों में जो है वो नाजरीन बारिश के बाद जो है वो एक अलग ही सी जान आ गई है। बहुत खूबसूरत लग रहा है सारा नज़ारा। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और पार्क के अंदर नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये जनाब बच्चों का प्ले एरिया है और आपको जो ख़ास बात इसमें देखने की है वो ये है कि आप नीचे देखिए, ये जहाँ जहाँ अबू धाबी में प्ले एरिया होता है बच्चों का, वहाँ पर इस तरह का ये रबर मैट जो है कंपलसरी है। इसमें जो है वो कोई आप गिरे, बच्चा गिरे तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगती। ये पूरे अबू धाबी में आपको इसी तरह के पार्क्स के अंदर ये मिलेंगे। अच्छा, न सिर्फ नीचे रबर मौजूद है बल्कि आप साइडों पे भी अगर देखें तो जो पोल्स हैं उनके साथ भी इस तरह का कवरिंग की गई है कि बच्चे अगर टकराएं तो उनको चोट ना लगे। ग्रास इस वक्त जो है वो बारिश के बाद एक अलग ही मंजर पेश कर रही है। अभी भी आप महसूस कर सकते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी मुसलसल हो ही रही है। कहीं गहरे काले बादल हैं, कहीं जो है वो आसमान खुला हुआ है, लेकिन बारिश हल्के हल्के हो ही जा रही है। मज़ेदार किस्म का मौसम हुआ है। टेम्परेचर भी जो 48-49 चल रहा था वो अचानक से ड्रॉप हो गया है और इस वक्त मेरा ख्याल है 30 से ऊपर नहीं होगा टेम्परेचर। ये भी एक प्ले एरिया है बच्चों के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं। मेरे ख्याल थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, अगर आपने पुशअप्स वगैरह करने हैं। हैंगिंग बार्स हैं यहाँ पर, बेंच प्रेस का भी है। थोड़े बड़े बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं ये।
ये जनाब बास्केटबॉल कोर्ट है। ये भी बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, पूरे अबू धाबी में जितना अबू धाबी स्टेट है उसमें ये पार्क्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है तकरीबन, और इनमें तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और ये सारी की सारी फ्री होती हैं, चाहे वो बास्केटबॉल कोर्ट हो, चाहे वो जिम्नेजियम हो, चाहे वो आपका फ़ुटबॉल कोर्ट हो, और इसका एक्सेस तमाम लोगों को होता है यहाँ पर। चलें जी, पार्क का चक्कर हमने लगा लिया है। अब यहाँ से हम वापस बाहर निकलते हैं और फिर आगे रवां दवां होते हैं कोई नई चीज़ देखने के लिए। बारिश अभी भी मुसलसल हल्की हल्की हुई जा रही है और बच्चे सारे निकले हुए हैं बाहर एंजॉय करने के लिए अपनी साइकिलों के ऊपर, और हम भी मज़ीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहीं और बारिश हो रही है तो। और नाजरीन, वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा रश यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। और आगे आप ज़रा लाइट देखें, जहाँ जहाँ बादलों में से छन के लाइट आ रही है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल जी, ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए जनाब, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आप हमें शोधा मत समझिएगा कि ज़रा सी बारिश हुई तो मूवी बनाने लग गए। भाई यूएई के अंदर बारिश नहीं होती, यहाँ पर बारिश हो जाए तो हम लोग दीवाने हो जाते हैं। नाज़रीन, ये जहाज जा रहा है अबू धाबी एयरपोर्ट की तरफ। इस डायरेक्शन में अबू धाबी एयरपोर्ट है, और बहुत ही कोई सुस्ती मारा पायलट है इसका, इतना आहिस्ता आहिस्ता जहाज लेके जा रहा है। ये देखें आप, कितना सुस्त है ये। अभी अपना W11 का ड्राइवर होता तो लैंड भी कर चुका होता। ये नाजरीन, ये पेट्रोल स्टेशन के साथ जो छोटा सा एक आप समझ लें मॉल बना हुआ है, फूड कोर्ट बना हुआ है, किस कदर खूबसूरत है ये देखिए। अब बारिश से अच्छा खासा महसूस हो लिए हैं, नहा भी लिए हैं। अब वापस जाते हैं, मगरिब में कोई 1-1.5 घंटा रह गया। बादल अभी भी हैं, अगर बारिश कहीं रास्ते में मिल गई तो मज़ीद रुक जाएंगे। अदरवाइज अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और एंजॉय द रेन इन अबू धाबी। थैंक यू।